शिव को मैंने गुरु माना, तभी प्रेत पत्थर फेंक रहे हैं। रोज गिरने वाले ये पत्थर लगभग 20-25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर दूर से गुजरती रेल पटरियों के पास के हैं। कोई ईंटा का टुकड़ा नहीं है। महादेव तो मिलेंगे नहीं। चलो आज महादेव के तस्वीर पे गोली मारेंगे। गोली मारूंगा। नीलम दीदी मनाने के बाद कोशिश भी कहा कि रात में गोली चलेगी। साहब को समझा रहे हैं कि रात में आप गोली चलाइएगा तस्वीर पर महादेव का, तो जो सामने पुलिस है तो वो दौड़ी आएगी और लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हरिनानंद मान गए, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहे। नीलम दीदी का रात में बात मान गए कि महादेव की तस्वीर पर गोली चलाइएगा तो बगल में थाना है, आ जाएगा तो क्या कहेगा कि आप महादेव की तस्वीर को मैंने गोली चला रहे हैं। और नीलम दीदी के बाद साहब मानते हैं घटनाओं का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि ढलते सूरज के निमंत्रण पर भी अभी आई थी कि शाम के उजाले में बरामदे में ठीक बाहर एक साधु ने आवाज़ लगाई। देखिए महादेव चले आए उस प्रेत को समस्या का हल करने के लिए। इसलिए दीदी भाई बहन कोई दुख आता है, कष्ट आता है तो महादेव पर विश्वास हम लोग रखें। आज ना तो कल सचमुच में वह महादेव दया करते हैं और कोई ना कोई माध्यम से जरूर आएंगे महादेव और हम लोग का दुखों का नाश करेंगे। देखिए दीदी महादेव आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अजब कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता, साधु ने आवाज़ लगाया, माँ प्रसाद। बरामदे से उन्होंने शाम के बरामदे ठीक बाहर एक साधु ने आवाज़ लगाई, लो माँ प्रसाद है। साधु ने आवाज़ लो माँ प्रसाद है। नीलम दीदी ने पर्दा हटाकर देखा तो घुटने के ऊपर गेरुआ कपड़ा लपेटे हुए एक विशाल साधु खड़ा था। गठीला बदन, उम्र लगभग 45 साल और इतना दयालु, गौरवर्ण, काली दाढ़ी, जटाजूट लटका हुआ जटा था। रुद्राक्ष का माला गले और हाथ में दोनों धारण किए हुए था और चेहरे पर भभूत और आँख जो था किसी साधक की तरह लाल, मानो लग रहा था कि बाहर आया हुआ। हाथ में त्रिशूल, बाएं कंधे पर लाल रंग का झोला लटका था। वाणी में अतिशय मधुर और गंभीरता थी। साधु ने पुनः दोहराया, माँ प्रसाद है, ले लो। नीलम दीदी समझी कि बाहर से कोई पंडा आए हैं, जैसे मायके से कोई आया करता था। नौकर की आवाज़ लगाई, अंदाज लगभग 5 किलो चावल निकलवाया और उस पर 5 रुपये रखकर स्वयं बरामदे के टेबल पर सूप को रखते हुए कहा, बाबा ले लीजिए। नीलम दीदी 5 किलो चावल और 5 रुपये निकलवाई और वो साधु बाबा को टेबल पर ले जाने के लिए कहीं के ले जाकर दे दीजिए। दीदी साधु ने कहा, माँ मैं ये सब नहीं लेता, प्रसाद है, ले लो। वो कह रहे हैं कि मैं चावल पैसा नहीं लेता, मैं प्रसाद लाया हूँ, वो प्रसाद को आप ले लीजिए। तब तक नीलम दीदी और साहब के संतान भी वहाँ थे। लवली दीदी, अभिनव भैया, मोनू भैया, अर्चित भैया, सब लोग थे। गेट दोनों खंभों पर बैठे 2 नीलकंठ, वह साधु जी के महाराज के साथ बड़े बड़े 2 नीलकंठ को देखकर बाहर आए थे सब लोग। अर्चित भैया, मोनू भैया, लवली दीदी, अभिनव भैया। उनका नाम अनुनीता और अभिनव है। उस दिन समय बच्चे बहुत छोटे थे, साहब दीदी लोग, अर्चित भैया, सब लोग छोटे छोटे थे। उनका साधु देखकर दोनों को साधु को देखकर उन लोग शोर करने लगे। इस पर उन्होंने कहा, चुप रहो, नहीं तो साधु बाबा पकड़ लेंगे। नीलम दी कहे, चुप रहो, साधु बाबा पकड़ लेंगे। नीलम दी कहे कि साधु बाबा पकड़ के लेके चले जाएंगे। सामने खड़े दिव्य स्वरूप साधु ने तुरंत कहा, माँ बच्चों को नहीं डरवाते। और दोनों बच्चों को उन्हें मिश्री दी, कुछ दाने खाने के लिए दिए। मिश्री दाने को लेकर वो खेलने दौड़ पड़े। नीलम दीदी, वीडियो साहब भी अभी बाहर गए हैं, उनके आने पर ज़रूर आइएगा। उन्हें आप लोगों से बात करने पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि यह किसका घर है। वो साधु बाबा बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि यह किसका घर है। कहते हुए साधु ने झोली में प्रसाद निकाला और देते हुए कहा, माँ प्रसाद है, ले लो। नीलम दीदी प्रसाद आगे बढ़कर साधु के बंद मुट्ठी को प्रसाद को रखकर भीतर आई। अखबार पर रखकर तुरंत बाहर निकली तो देखा, जो ही प्रसाद लेकर और नीलम दीदी सोची एक अखबार को फाड़ती हैं और रखती हैं और तुरंत जाती हैं बाहर। सामने खुला हाथा में देखी कि वो जो बाहर साधु प्रसाद दिए वो अदृश्य हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनके हाथ में जो जटाजूट जो साधु आकर प्रसाद दिए हैं वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
झटक कर आगे बढ़ते हुए देखी कि दूर दूर तक कोई साधु नहीं दिखाई दिया। वैसे शाम हो रही थी, प्रखंड परिसर उस समय खाली था। थोड़ी ही देर बाद साहब सरकारी दौरे से लौटे तो पत्नी ने पूछी, घटना सुनाई। सारा वो साधु के बारे में, साधु बाबा के बारे में घटना सुनाई। साथ ही थाना प्रभारी भी थे, सभी बाहर के बरामदे में बैठे थे। घटना सुनने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी से उन लोगों से कहा कि किस तरह से वेशभूषा में ऐसे साधु पलामू जिला में कोई है क्या। फिर उसने कोई प्रसाद दिया था, लाने के लिए कहा। जब जो नीलम दीदी को प्रसाद साधु बाबा दिए थे, वो साहब मंगाते हैं प्रसाद को। और प्रसाद में सिंदूर, एक पुड़िया, मिश्री दाने और एक सूखा हुआ बेलपत्र और भभूत की एक पुड़िया भी थी। उनके मन में विचार आया कि पता नहीं कैसा प्रसाद है, पर साधु का दिया हुआ है तो क्यों ना इसका लाभ सबको दिया जाए। वहाँ उपस्थित 10-12 व्यक्ति उस प्रसाद को बांटा गया। आश्चर्य तब हुआ जब कागज में रखा हुआ प्रसाद बांटने के बाद भी अच्छा हुआ था। देखिए चमत्कार वहीं से शुरू हो गया। जब ही वो प्रसाद जितना अधिकारी को लोग साहब बांट रहे हैं, उतना ही उसमें बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा परिवर्तन, उसकी मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। बरामदे में बैठे लोगों ने यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरिंद्रानंद साहब ने पत्नी से कहा, नीलम दीदी माँ से कहें इसे रख दीजिए, हम लोग प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए दीदी माँ भी प्रेत के चक्कर में, साहब भी पड़े हुए थे। हम लोग को थोड़ा कष्ट आता है, कोई दुख आता है तो घबराते हैं। साहब कितना दुख काट कर हम लोग के बीच में शिव को हम लोग को दिए हैं। देखिए कभी हम लोग को दुख में नहीं घबराना चाहिए। साधु दीदी प्रेतों को ढेला फेंकते हुए साधु को प्रसाद देते ही साहब ने अपनी सहमति को देते हुए कहा कि बता तो कि अब सही है कि हम लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। रात्रि के अंधेरा जब घिरने लगा, थाना प्रभारी पत्थरों को बरसने के प्रतिदिन हो रही थी। अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उनके आवास पर उस दिन पहली बार ऐसा हुआ जब पत्थर का बारिश नहीं हुआ। सभी यह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ, यह परिवर्तन उस साधु के आने से तो नहीं हुआ। रोज बरसने वाले पत्थर की घटना आज नहीं हुई। सरकारी आवास पर गिरना जो घटित था वह बंद हो गया। देखिए दीदी, जब ही महादेव आए साहब के घर में विशाल जटाजूट के साथ और जो प्रसाद को दिए, सोच लीजिए स्वयं महादेव आए और जो प्रसाद जब ही प्रेत को भी पता चल गया कि सचमुच में ये महादेव का घर है, महादेव शिष्य का घर है। और उस दिन से जो प्रेत पत्थर फेंक रहा था वो बुझ गया कि बाप रे बाप, ये हरिंद्रानंद कहीं महादेव के शिष्य तो नहीं है। जो पत्थर फेंकते थे वह साहब के मित्र हो गए, दोस्त हो गए, साहब को मानने लगे। चलिए आप सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कर।